हे एवरीवन, तो हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट किस तरह से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोग किसका प्रॉपर्टी देख रहे थे? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टी देख रहे थे। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके थे कि ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। दूसरा हम लोग देखे थे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और आज हम लोग तीसरा देखेंगे कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? हाइड्रेटिंग मतलब कि अगर हम लोग का बॉडी हाइड्रेटेड है मतलब बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है। बॉडी डिहाइड्रेटेड है मतलब कि पानी बॉडी में कम कम है। ठीक है, तो यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब सामने वाला को ये डिहाइड्रेट कर देता है, मतलब सामने वाला से पानी निकाल लेता है। तो H2SO4 का जो है वो ग्रेट एफिनिटी है फॉर वाटर, ये वाटर को अपने तरफ बहुत ज़्यादा खींचता है H2SO4, इसलिए सामने वाला से निकाल लेता है। तो इसीलिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दे रखा है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्ट्स। तो जो यहाँ पे एक एग्जांपल है ब्लू कॉपर टू सल्फेट। ठीक है, ब्लू कॉपर टू सल्फेट, इसका रिएक्शन अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो ये इसमें से वाटर निकल जाएगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वाटर निकाल देगा और CuSO4 अलग हो जाएगा वाटर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछ चुका है कि कॉपर टू सल्फेट को अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो रिएक्शन पूछा है। ठीक है, और एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग अगर मतलब कि ऑब्जर्वेशन पूछा था कि अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ब्लू कॉपर टू सल्फेट में डालेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो ये ब्लू कलर से डर्टी वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसी का डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है उसी का सेकेंड एग्जाम्पल, कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज, शुगर, सेलुलोज, ये सब में अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो एक ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये ग्लूकोज में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो यहाँ कार्बन और H2O, वाटर अलग करता है ये मेनली, तो यहाँ से पानी निकल लिया, कार्बन बचा। और ये जो कार्बन बच रहा है यहाँ पे शुगर में भी, एग्जाम में सिर्फ शुगर भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ केन शुगर लिखा हुआ है लेकिन शुगर का भी ये सेम फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली पूछा हुआ है ये कि शुगर का रिएक्शन अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा तो क्या इक्वेशन होगा, तो ये इक्वेशन पूछा हुआ गया है। ठीक है, और साथ में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मतलब कि एग्जैक्टली क्वेश्चन हमको ध्यान नहीं है लेकिन यहाँ से पूछा गया था ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन। शायद ऐसा क्वेश्चन था कि अगर केन शुगर में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग डालेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन, या फिर शायद क्वेश्चन ऐसे था कि हम लोग क्या शुगर में क्या डालते हैं तो ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन फॉर्म होता है, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह कुछ क्वेश्चन था। जब प्रीवियस से क्वेश्चन हम सेंड करेंगे तो क्वेश्चन ठीक से दिख ही जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, मगर था इसमें से कि ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन फॉर्म होता है। और ये जो ब्लैक स्पॉन्जी मास है ये इस कार्बन की वजह से आ रहा है। ठीक है, ये जो कार्बन फॉर्म हो रहा है इसकी वजह से। अच्छा, और यहाँ पे एक बात और लिखा है कि कार्बन ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज वेरी प्योर एंड इज कॉल्ड शुगर चारकोल। यहाँ जो कार्बन फॉर्म हो रहा है ये काफ़ी प्योर होता है, इसको हम लोग शुगर चारकोल बोलते हैं, यानी कि ये केन शुगर से जो कार्बन बन रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल है वही डिहाइड्रेटिंग का ही, कि ऑर्गेनिक एसिड के साथ अगर या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये तो एल्कोहल है। ठीक है, ये एल्कोहल है, इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लास्ट चैप्टर इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग सारा नॉमेनक्लेचर समझ जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि इसको नाम कैसे होता है, इसका कैसे होता है, और इस तरीके का नाम, जैसे इसको इथेनॉल क्यों बोलते हैं, लास्ट में OH है तो OH जिसका रहता है वो एल्कोहल होता है। तो ये हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि इथेनॉल के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब हो रहा है तो इथिलीन बन जा रहा है और वाटर निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का जो थर्ड प्रॉपर्टी था डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरफ वो।
अब यहाँ पे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का डिफरेंस दे रखा है कि जो डाइल्यूट होता है उसमें थोड़ा पानी है, तो पानी है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा और पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा। जबकि जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है वो वीक एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि पानी कम है तो H+ आयन कम फॉर्म होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि ज़्यादा H+ आयन फॉर्म हो रहा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इट कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हम लोग जो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़े थे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, वो हम लोग ये पढ़े थे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन डाइल्यूट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। और हम लोग रिएक्शन भी देखे थे मेटल का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो H2 हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, जबकि कंसनट्रेटेड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो H2 को H2O में कन्वर्ट कर रहा था। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, कैन नॉट। ठीक है, जबकि कंसनट्रेटेड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सल्फेट्स में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट्स द इनसॉल्युबल सल्फेट्स ऑफ lead, बेरियम एंड कैल्शियम फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। मतलब कि ये जैसे कि लेड का सॉल्ट है, ये बेरियम का सॉल्ट है, तो ये जो सॉल्ट है किसका इसका सॉल्ट हो सकता है, लेड का हो सकता है, बेरियम का हो सकता है, कैल्शियम का, ये तीनों का। बस ये तीनों का जो सॉल्ट है उसमें जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तीनों का सॉल्ट जो होता है इनसॉल्युबल होता है, बेरियम का, लेड का और कैल्शियम का। अब यहाँ पे सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका यूजेस है सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस, तो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है और इससे कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, तो ये वाला सेक्शन हम लोग रहने देते हैं। फिर आता है टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट्स, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, थोड़ा सा ठीक से कवर कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया इसमें से। ठीक है, तो इसको यहीं बंद करते हैं। ओके, बाय।